Hello everyone. This stock has just given a multi-year, to be precise, a 5-year breakout. 2018 मार्च अप्रैल के बाद 2023 जून में ये प्राइस आया है और अगर आप देखो ये प्राइस के आसपास ही घूम रहा है। मैं बात कर रहा हूँ अशोक लेलैंड। अशोक लेलैंड फंडामेंटल्स पे आर ओ पे आपको कभी दिखेगा नहीं, ये थोड़ा कॉन्ट्रा काइंड ऑफ बेट हो सकता है। लेकिन इसको फर्स्ट ऑफ ऑल दिस इज़ नॉट अ रिकमेंडेशन, नो बाय नो सेल, प्लीज़ कंसल्ट योर रजिस्टर्ड फाइनेंशियल एडवाइज़र बिफोर बाइंग और सेलिंग एनी स्टॉक। लेकिन ये कंपनी के फेवर में जो बातें जाती है, इट्स प्रैक्टिकली द टॉप 5 कमर्शियल व्हीकल कंपनीज़ इन द वर्ल्ड और टॉप 3 टॉप 4 के कगार में आ रही है। दे आर ऑल्सो मेकिंग, पॉइंट टू बी नोटेड, इलेक्ट्रिक कमर्शियल व्हीकल्स सप्लाई करती है अफ्रीका में, तंजानिया में बहुत बड़ा एक्सपोर्ट है अशोक लेलैंड का। अगर आप एयरपोर्ट जाते हो इंडिया में, कोई मेजर टीयर 1 सिटी एयरपोर्ट्स जाते हो, तो डोंट बी सरप्राइज अगर आपको बसेस और शटल बसेस में अशोक लेलैंड की इलेक्ट्रिक बसेस दिखेंगी। तो एंड हिंदुजा ग्रुप जो इसके प्रमोटर हैं, तो ये पूरी स्टोरी प्रमोटर पेडिग्री और प्रमोटर क्लास मैनेजमेंट की है। promoters are very committed to this company. कमर्शियल व्हीकल और ईवी स्पेस दोनों का एक डेडली कॉम्बिनेशन है। एज आई सेड, बिल्कुल मैं इस स्टॉक को यहाँ से देखूँगा भी नहीं, लेकिन हमारी नज़र पड़ती है जब 5 साल के बाद वो भाव वापस आता है। 163 का जो लेवल था उसमें बहुत पुराने मेरे फ्रेंड्स भी फंसे हुए थे। देन दे एवरेज्ड इट जब वो 40-45 पे गिरा था। इस पर मैंने एक वीडियो बनाया था लास्ट ईयर, 1-1.5 साल पहले, और हमने बताया था हमने इसको क्या भाव पे एवरेज करके 100 का एवरेज प्राइस लेके आए, क्वांटिटी डबल किया, अभी वो जाके 163 पे वापस निकले होंगे। बट इवन एवरेजिंग एट सच अ लो प्राइस, क्योंकि तभी सीवी कमर्शियल व्हीकल सेक्टर पूरा आउट ऑफ फ्लेवर था। ये सब सिक्लिकल स्टॉक्स होते हैं ना, तो साइकिल टर्न हो गई थी। लेकिन ऐसा एवरेज करने के बाद भी देखो, जो इन्वेस्टेड रहा ऐसी मीडियोकर कंपनी में बिकॉज ऑफ गुड मैनेजमेंट इंटेग्रिटी थी। कोविड के टाइम पे तो ये स्टॉक 39-40 तक आ गया था। द पीपल हु स्टेड इन्वेस्टेड और एवरेज्ड, दे स्टिल, यू विल नॉट बिलीव दिस, दे स्टिल मेड पॉइंट टू पॉइंट अगर देखें ना, 5 साल में पर ईयर CAGR कितना कमाया, 14.5-15% CAGR उन्होंने भी कमाया। तो यही मैं कह रहा हूँ कि इससे लर्निंग ये है दैट अगर आप कभी कोई अच्छी क्वालिटी कंपनी में फंस भी जाते हैं, स्टॉक मार्केट में हमेशा एक एडेज चलता है कि डोंट एवरेज अ फॉलिंग स्टॉक। ऐसा नहीं है, आई हैव नेवर पर्सनली अग्रीड विथ इट। 163 में अगर आप 5 लाख रुपए डाल के भी अटके हुए होते और आपके पास 1 लाख रुपया और होता, लेट्स से 50,000 और होता, और आपने 39 जब गिरा ये स्टॉक, उसमें अगर 50,000 रुपये डाल के एवरेज भी किया होता, यू स्टिल गॉट एन एग्जिट टुडे या इन द लास्ट मंथ, क्योंकि अभी ये 160s में अटक रहा है स्टॉक, बट यू स्टिल गॉट अ डिसेंट प्रॉफिटेबल एग्जिट विद द फुल क्वांटिटी विथ रिटर्न्स ऑफ 12-14%। तो अच्छी कंपनी को पहचानना इज़ द रियल फाइट, उसमें फंसना, लगातार SIP करना, इसीलिए बोलते हैं ना, इज़ द बेस्ट सोल्यूशन। अशोक लेलैंड रेडार पे है काफ़ी म्यूचुअल फंड्स के। आई पर्सनली, मेरा तो आपको पता है नंबर्स गाय, सो ROE दिखता नहीं है। हम लोग वैसे भी ऑटोमोबाइल सेक्टर से दूर रहते हैं, लेकिन मुझे दिख रहा है कि ये सेक्टर अभी ग्रो करेगा। ऑटोमोबाइल सेक्टर विल ग्रो, कमर्शियल व्हीकल सेक्टर विल ग्रो, एंड स्पेशली ऑटोमोबाइल का एक साइकिल आया है, कमर्शियल व्हीकल्स का ग्रोथ दिख रहा है क्योंकि अपनी इकोनॉमी ग्रो कर रही है, और उसमें ये कंपनी क्योंकि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में है तो इसकी ग्रोथ थोड़ी पहले हो सकती है। But please consult your registered financial advisor. I'll see you around in the next video very soon.